अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर राशिद अली, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। हमारी पिछली इससे पहले वाली वीडियो देखने के बाद काफ़ी लोगों ने हमें मैसेजेस किए, व्हाट्सएप पे वैसे मैसेजेस किए, कमेंट्स में कहा कि सर हेयर फॉल का कोई सोल्यूशन बताएं, बाल बहुत गिर रहे हैं। तो आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बालों के गिरने का इलाज बताएंगे, उसकी वजूहात बताएंगे और बताएंगे कि आप इसको किस तरह रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। बाल इंसान की पर्सनैलिटी में एक अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन ये बाल अगर गिरना शुरू हो जाएं तो इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, इंसान की टोटल पर्सनैलिटी डैमेज होना शुरू हो जाती है। लेकिन हर इंसान के बाल एक ख़ास मिकदार में गिर रहे होते हैं। अगर आपके बाल भी 50 से 100 बाल, 50 to 100 बाल जो है वो डेली गिर रहे हैं तो ये एक नॉर्मल है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा बाल आपके गिर रहे हैं, 150 तक, 200 तक एवरेज, तो फिर ये परेशानी वाली बात है, फिर ये इसका आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो हम आपको आज इसकी मेन 3 वजूहात बताएंगे। आपने इसको गौर से समझना है। पहले अगर आपको वजूहात समझ आएंगी तो फिर आपको इसका इलाज आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन आपको अगर इसकी वजह समझ नहीं आएगी तो फिर इलाज भी आपको ज़रा मुश्किल समझ आएगा। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। इसकी सबसे मेन वजह जो है वो है विरासती गंजापन। ये देखा होगा आपने कि फैमिली में फैमिली हिस्ट्री होती है, कुछ लोगों की जेनेटिकली होता है कि बाप दादा नाना मामू चाचू फैमिली में कोई किसी ना किसी में ये गंजापन होता है, फैमिली हिस्ट्री होती है। ये मर्दों में भी होता है और ये औरतों में भी होता है। ये एक खास उम्र के बाद, खासकर 22 से 24 साल की उम्र के बाद ये स्टार्ट होते हैं और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता बाल सर पे कम होना शुरू हो जाते हैं और इंसान गंजा हो जाता है। लेकिन इसमें ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये विरासती है या वैसे गिर रहे हैं? तो इसमें एक तो आपने ये देखना है कि फैमिली हिस्ट्री आपकी है या नहीं है। उसके बाद ये खास पैटर्न से गिरते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इसके 3 तरह के पैटर्न होते हैं, या तो पीछे से गिरेंगे या ऊपर से गिरेंगे। लेकिन इसमें एक चीज खास होती है कि साइडों के बाल और आपके पीछे के बाल जो है ये नहीं गिरेंगे, ये मौजूद रहेंगे। सर के बाल पहले बारीक होंगे। इसमें बड़ी निशानी जो है वो ये है कि पहले बाल बारीक होंगे और फिर कम होना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और फिर आपका ऊपर जो है हेड है वो फ्लैट होना शुरू हो जाएगा। तो ये विरासती गंजापन है। आप इसको जो मर्जी इलाज कर रहे हैं, दुनिया जहान की कोई भी इस पे ट्रीटमेंट कर लें, आप इसको रोक नहीं सकते, आप इसको खत्म नहीं कर सकते। हाँ, इसको स्लो जरूर कर सकते हैं आप। स्लो किस तरह करना है उसका मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप इसको जड़ से खत्म नहीं कर सकते, आप इसको मुकम्मल तौर पे रोक नहीं सकते। आप जितने मर्जी महंगे ट्रीटमेंट कर लें, लाखों रुपए लगा लें, लेकिन आप इसको रोक नहीं सकते। अब इसको आपने काम किस तरह करना है, इसमें कुछ मेडिसिन आती है जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, जिसमें फिनेस्टिडाइड है, इसमें हेयरपिन के नाम से आती है, जेनेसिस के नाम से आती है, और इस मेडिसिन के साथ फिर एक मल्टीविटामिन का कॉम्बिनेशन मिला के चलाया जाता है। लेकिन आपने ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर यूज नहीं करनी। उसके बाद कुछ स्प्रेज मिलते हैं आपको माइनॉक्सिन में, मिनॉक्सीडिल के नाम से आता है, हेयर मैक्स के नाम से आता है, या हाई ग्रो के नाम से आता है। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक 2% सोल्यूशन होता है और एक 5% सोल्यूशन होता है। औरतों में अगर ये मसला आ रहा है तो वो 2% सोल्यूशन यूज करेंगी, अगर मर्दों में ये मसला आ रहा है तो वो 5% सोल्यूशन यूज करेंगी। ये आपने शावर करना होता है, स्प्रे का बालों के ऊपर जो जिल्द है इसके ऊपर स्प्रे करना होता है, सुबह शाम 1 या 2 स्प्रे करने होते हैं। इसका थोड़ा नुकसान ये है कि एक तो ये सर दर्द करता है, अगर ज्यादा मिकदार में लग जाए हेडेक करेगा। दूसरे नंबर पे ये आपके चेहरे पे भी बाल आ सकते हैं। तो लेकिन इसका भी ये है कि जब तक आप लगाते रहेंगे बाल कम गिरेंगे और नए बाल आते रहेंगे, लेकिन जो ही आप छोड़ेंगे तो फिर बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। वही बात जो मैंने बताई है कि आप इसको स्लो कर सकते हैं लेकिन आप इसको रोक नहीं सकते। उसके बाद है कि आप मुख्तलिफ प्रोसीजर करवा लें। उसमें मुख्तलिफ प्रोसीजर्स करते हैं डॉक्टर, PRP करते हैं या मुख्तलिफ इंजेक्शन हैं जो आपकी जेर जिल्द लगाते हैं। वो एक तो काफ़ी महंगे होते हैं ये प्रोसीजर, और ये एक लंबा प्रोसीजर होता है, आपको 3 से 4 माह ये इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं जेर जिल्द। एक तकलीफ दे प्रोसेस भी है, लेकिन उसका भी एंड रिजल्ट वही है कि आप इसको स्लो कर सकते हैं लेकिन आप इसको रोक नहीं सकते। इसमें बस ये आप अपनी डाइट बेटर रखें, आपकी नींद पूरी रखें, तो इसमें आपको कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन आपको ये अल्टीमेटली ये गिरने ही गिरने हैं। बाल गिरने की दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है एक बहुत बड़ी वजह है बाल गिरने की। हमने जिन लोगों के बाल गिरे होते हैं, जब उनसे हिस्ट्री ली तो पता चला कि वो कुछ अर्सा पहले किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं, जैसे कोई मेजर एक्सीडेंट फेस किया है, कोई सदमा उन्होंने बर्दाश्त किया, या कोई ऐसी बीमारी उनको लगी जो 15-20 दिन चली, तो वो बॉडी उनका स्ट्रेस में रहा। होता क्या है, जब बॉडी आपका स्ट्रेस में जाता है तो
में एक हमारे जिस्म का डिफेंसिव सिस्टम होता है, तो डिफेंसिव सिस्टम जब एक्टिव होता है तो वो बालों को और नाखून और इस तरह की चीजों को गैर जरूरी समझता है, वो आपका लाइफ बचाने की कोशिश करता है जो डिफेंस सिस्टम है। तो वो आपके बालों को खून की सप्लाई या न्यूट्रिएंट की सप्लाई कम कर देता है, वो आपके बॉडी जो कह रहे हैं कि एक डोरमेंट कंडीशन में चला जाता है। तो वो बालों को जब सप्लाई कम होगी न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिएंट्स की और ब्लड की, तो आपके बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसमें ये जब आप स्ट्रेस से निकल आएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके बहाल होना शुरू होंगे। इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे अब आपके मोबाइल की बैटरी लो होती है तो आपको उसको एनर्जी सेविंग मोड पे लगाते हैं। जब एनर्जी सेविंग मोड पे लगाते हैं तो क्या करता है मोबाइल, जितनी भी फजूल एप्स होती हैं वो बंद कर देता है और आपके मोबाइल को वो चलाता रहता है। इसी तरह हमारा डिफेंसिव सिस्टम है बॉडी का, जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाती है, आप किसी परेशानी में जाते हैं, किसी सदमे में जाते हैं, तो फिर वो आपका डिफेंसिव सिस्टम एक्टिव होता है और आपके बालों को और इस तरह के जो गैर जरूरी ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उनको ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम कर देता है। तो वो उससे फिर आपके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। तो इसका इलाज आप क्या, इससे आप अपनी डाइट बेटर करें, जब आप सदमा से गुजर जाएं तो अपनी डाइट बेटर करें, अपनी नींद पूरी रखें और कुछ मल्टीविटामिन हैं वो यूज करें जो बालों के लिए जरूरी हैं, तो वो यूज करें जिससे आपको ये मसला हल हो जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी वजह जो है बाल गिरने की वो है न्यूट्रिएंट्स की कमी, विटामिन की कमी जो है, खुराक की कमी जो है, ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। मैं आपको आज 3 से 4 विटामिन ऐसे बताता हूं जो कि मेजर रोल अदा करते हैं, मेजर रोल है उनका बालों के गिरने में, बालों की सेहत के मतलब। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है बालों की सेहत में। उसके बाद है बायोटिन है, जिंक है और आयरन है। अगर आपके जिस्म में भी इन न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ये न्यूट्रिएंट्स आप नहीं ले रहे अपने डाइट में, तो आपके बाल कमजोर होकर गिरना शुरू हो जाएंगे। इसमें होता यह है कि कुछ लोग जब बाल गिरते हैं तो ऊपर लोशंस, स्प्रे, शैम्पूज और कंडीशनर्स लगाना शुरू कर देते हैं जिससे इतना इफेक्ट नहीं मिलता। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जब जैसे आप किसी पौधे के ऊपर स्प्रे करते रहें लेकिन उसकी जड़ों में खुराक ना दें। जब बाल जड़ से मजबूत होंगे, आपके जिस्म में न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे, तो फिर ही आपको रिलीफ मिलेगा। इसके लिए आपने क्या करना है, इसने के लिए आपने विटामिन जो मैंने बताए हैं ये आपने अपनी डाइट में शामिल रखने हैं। ये आपको बाजार से भी आसानी से मिल जाएंगे। आजकल तो ये कम्बिनेशन में आ रहे हैं, स्पेशल बालों के लिए मुख्तलिफ नामों से आ रहे हैं, जिसमें बायोटिन भी है, जिंक भी है, आयरन भी है और विटामिन डी भी है। हेयर एड के नाम से आ रहे हैं और भी काफी नामों से मार्केट में आ रहे हैं। आप कोई भी वो ले लें और एक कैप्सूल जो है या टैबलेट है वो डेली ले लें, इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत इफेक्टिव रहेगा। उसके बाद होता है कुछ औरतों में हार्मोनल चेंजेस की वजह से बाल गिर रहे होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के लास्ट वीक में या बच्चे की पैदाइश के बाद गिरना शुरू होते हैं। तो उसमें भी बेसिकली हार्मोन्स का चक्कर होता है और न्यूट्रिएंट्स का चक्कर होता है। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, वो कुछ अरसा के बाद जब आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे तो वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। साथ में इसमें भी आप न्यूट्रिएंट्स जरूर ऐड कर लें अपनी उसमें डाइट में। यही न्यूट्रिएंट्स जो मैंने बताए हैं, बायोटिन, जिंक, आयरन और विटामिन डी, ये आपने अपनी डाइट में लाजमी शामिल रखने हैं। इससे आपके बाल घने होंगे, चमकदार होंगे और लंबे भी होंगे। और इसके बाद जो हम गलतियां करते हैं बालों को वो भी बहुत डैमेज करती हैं, जैसे हम बाज़ जो है वो कंडीशनर ऐसे लगा रहे होते हैं, कुछ शैम्पू ऐसे यूज कर रहे होते हैं बगैर रिकमेंडेशन के, या हम कोई बाज़ हमारा जो ब्रश है वो इस तरह का होता है कि वो जब हम करते हैं तो बाल खींच रहे होते हैं, उससे भी बाल टूटना शुरू हो जाते हैं। या जब हम स्ट्रेटनर लगाते हैं, गर्म हवा देते हैं या स्ट्रेट लगाते हैं, तो उस वक्त भी कुछ हमारे बाल उससे भी डैमेज हो सकते हैं। तो आपने इन चीजों का भी ख्याल रखना है। तो आज के लिए इतना ही काफी, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।